वैसे मुझे अच्छा लगा ऐसा ईशल ने तुम्हारी फिक्र में सूप बनाया। एटलीस्ट उसे एहसास तो है। ये लो। उसे नहीं पियो। अच्छा हामिद, आपने क्यों अपने आप को इस दुख में उलझा के रखा हुआ है? जो कुछ भी हुआ, जो वक्त गुजर गया, आप प्लीज उसे भूल जाएं। और जो इस वक्त नई खुशियां आ रही हैं, उनमें जीना सीखें ना। आयशा हमें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाली है। आप नाना बनने वाले हैं। हामिद देखें, मैंने जो कुछ भी किया ना, वो आपकी खातिर और अपने बच्चों की खुशियों की वजह से किया। मैं नहीं चाहती कि आपके और मेरे बीच की नाराजगी हमारे बच्चों के लिए परेशानी का बाइस बने। अब आपकी बारी है हामिद, आपको ये सारी चीजें भुलानी होंगी। अगर आयशा ने आपको और मुझे इस तरह से देखा, एक दूसरे से बात ना करते हुए और एक दूसरे से नाराज, तो बहुत परेशान हो जाएगी, टेंशन में आ जाएगी मेरी बच्ची। और उसके लिए इस वक्त कोई भी परेशानी लेना खतरनाक हो सकता है। मैं नहीं चाहती आप मुझसे इस तरह से नाराज रहें। आयशा बहुत खुश है और उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हमें भी उसकी खुशी में खुश रहना है। मेरी भाई साहब से बात करा दो। हाँ, मैं फोन मिलाती हूँ। अब बेल जा रही है, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई हामिद, खुशखबरी तो मिल गई होगी ना तुम्हें। तुम नाना बनने वाले हो और मैं दादा बनने वाला हूँ। बरसों जिस चीज का इंतजार था, अल्लाह ने वो दिन दिखाई दिया। बड़ी ख्वाहिश थी कि आशिर रोहान के बच्चों को देखूं, उनके साथ खेलूं कूदूं, तो चाहे मौत आ जाए यार। अल्लाह न करे भाई साहब आपको मेरी उम्र भी लग जाए। अरे जिंदगी तो सबने अपनी ही जीनी है ना हमें। भाई साहब अभी तो आपको पोता पोतियों की शादियां भी देखनी है। हाँ जिंदगी रही तो जरूर देखेंगे इंशाल्लाह। ऐसा ना करें भाई साहब, ऐसी खुशी के मौके पे मायूसी वाली बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा खैरियत है ना? मायूसी तो पहले थी हामिद, लेकिन अब इस खुशखबरी के बाद वो कैफियत नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो आने वाले के साथ सारी मुश्किलें चली जाएंगी और हम सब खुश और खुर्रम रहेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।
बस तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। चलो, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बहुत खुश है भाई साहब। जाहिर है खुशी की बात तो है। भाई साहब, हाँ, क्या बात है, फिर से किचन में? पहले सुबह सूप बनाया, खुद को थकाया, और अब खाना बनाने लगी हो। सब खैरियत है? भाभी आप हमारे घर को इतनी बड़ी खुशखबरी देने जा रही हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं आपके लिए। वैसे महरूमी का एहसास तो हो ही रहा होगा। किस बात से? अरे भाई, तुमसे पहले मैं इस घर को वारिस दे रही हूँ। हमेशा नेगेटिव ही सोचती है ना। आपकी नेगेटिव सोच का कुछ नहीं हो सकता भाभी। कोई नहीं लड़ सकता है जंग। सिर्फ मेरी सोच से नहीं, मुझसे भी कोई नहीं लड़ सकता। ये बात तो तुम अब तक समझ चुकी होगी। वैसे तुम्हें बुरा तो लग ही रहा होगा असद को इस तरह से मेरा दीवाना देखकर। जेलसी आपको होती थी भाभी, जब आप हमारे शौहरों को हमसे मोहब्बत जताता देखती थी। हमें क्या? चलो आए, बैठे यहाँ, बैठे बैठे। मुझे हाथ पकड़कर किचन से क्यों निकाला? खबरदार, खबरदार जब आप किचन में आए। पूरे 9 महीने अब आपको सिर्फ आराम करना है। मैं और इनाया है ना घर संभालने के लिए, हम दोनों कर लेंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो चाहेंगी, जैसे चाहेंगी, बिल्कुल वैसे ही होगा। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये आयजा कि जब मैंने तुम्हें मना किया था किचन में नहीं जाना, फिर क्यों गई? असद सबके लिए खाना बनाना है, भूखे हैं मेरी वजह से। अरे भाई, मैं और इनाया है ना, हम कर लेंगी। तो किस बात की परेशानी है आपको भाभी? इस कंडीशन में सिर्फ आराम की जरूरत होती है। आप सिर्फ अपना ख्याल करें, मैं इस घर का ख्याल कर लूंगी। गम है या खुशी